जन्माष्टमी के महाउत्सव पर्व पे मेरे साथ राजेंद्र कुमार शर्मा जी उपलब्ध है। वो अपनी विचारे धारे बताएंगे आजकल की युवा के बारे में, जो कि जन्माष्टमी के बारे में पूरा जान सकेंगे। जन्माष्टमी के बारे में क्या जानते हैं? जन्माष्टमी हमारे हिंदू का सबसे एक तरह का सर्वप्रथम त्यौहार है, जिसके बीच में हम श्री कृष्ण जी का त्यौहार मनाते हैं, उनका जन्म उत्सव मनाते हैं। जैसे कि ब्रज में कहा जाता है कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ये विष्णु जी का 8वां अवतार था, जो कि श्री कृष्ण के नाम से जहाँ हम सारे जानते हैं। तो ये जो अवतार हुआ है, ये एक तरह की जो मतलब बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। और जैसे एक प्रेम उन्होंने श्री राधा जी के साथ हमें दिखाया, और जो ज्ञान उन्होंने गीता जी के बीच में सबको बताया अर्जुन के साथ, तो ये उनका उपलक्ष्य था कि उन्होंने हम सबको ये चीज़ें दिखाई कि प्यार क्या चीज़ है, समर्पण क्या चीज़ है, भक्ति क्या चीज़ है। और ये सब कुछ आज के जो युवा हैं, कई बहुत अच्छी तरह से अब कर रहे हैं। जैसे कि हमारे कई प्रचारक भी हैं, वो भी अच्छी तरह से कृष्ण लीला के बारे में वर्णन करते हैं। श्री भागवत पुराण के बीच में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, जिसके साथ हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है कि आपको संसारिक जीवन के बीच में कैसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। आप कहाँ से हैं? अभी जलंधर से। तो आपके यहाँ क्या जन्माष्टमी होती है? जैसे हमारे तो यहाँ नंद उत्सव होता है। जैसे जन्माष्टमी की रात को 12 बजे जन्म होता है, कीर्तन संकीर्तन होता है, फिर सारे नाचते हैं उमंग में। और सुबह फिर नंद बाबा के जैसे बधाई उत्सव होता था, वैसे यहाँ भी बधाई उत्सव होता है। फिर उस में भोजन वितरण होता है और रासलीला भी होते होंगे? जी जी, रासलीला। जैसे कि बच्चे छोटे छोटे से झांकियाँ में बनते हैं, तो वो जैसे कृष्ण जी की छवि, राधा जी की छवि, जैसे सारे से बलदाऊ जी, उनके से छवि बनती है प्रस्तुत होती है। तो मतलब कि आपको क्या लगता है कि इस मॉडर्न में भी आप इतने जानते हैं उनके बारे में, जो युवा लोग आज इतनी नहीं जानते हैं नॉलेज, तो आप उनको क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें, तो ये तो आपके अंदर के भाव ही होते हैं, जो आप जैसे किसी भी भगवान को चाहे माने, ठीक है, चाहे कृष्ण जी हैं, चाहे राम जी हैं, चाहे कोई भी अन्य देवी देवता हैं। तो अगर आपको उनके साथ जैसे भाव आपके जुड़ जाएं, और आप उनके भावों के साथ फिर अगर आप उनकी चीज़ों को अमल भी करना स्टार्ट करें, आप उनकी जैसे अब हमें गीता जी के भी में अर्जुन जी को उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ें सिखाई, उनको सारा पथ बताया कि क्या संसारिक जीवन में आप जी के कर सकते हैं। तो हमारे श्री कृष्ण जी ने तो ये सब कुछ बताया हुआ है कि आप संसार के बीच में रहकर आप मतलब एक तरह के मॉडर्न भी रह सकते हैं, आप सोसाइटी के बीच में सोशली भी रह रहे हो, और साथ में आप फिर सबके साथ इंटरेक्ट भी कर रहे हो, पर आप भगवान की भक्ति भी कर रहे हो। आप अपने कल्चर को भी नहीं भूल रहे, क्योंकि ये हमारा कल्चर है। अगर हम इसको भूल गए तो ये तो ग्लोबलाइजेशन जैसी चीज़ आ जाएगी हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड के बीच में। तो अपना कल्चर को नहीं कभी भूलना चाहिए, ये तो मेरी थिंकिंग है। तो मैं तो ये आप कहना हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने कभी बचपन में कृष्ण बना है? जी जी, मैं छोटे होते जैसे 5 इयर्स तक तो ऐसे बनाओ कृष्ण, फिर बाद में जैसे मेरी लगन लगी तो अब तो मैं कृष्ण का दास हूँ। अब मैं ये नहीं कह सकता मैं कृष्ण बनाऊँ, क्योंकि हम तो ठाकुर जी के कुछ भी सम्मान नहीं है, हम तो उनके दास हैं। तो फीलिंग क्या रही थी उस समय जैसे अब चाइल्डहुड का टाइम है, सो बड़ी खुशी होती है, सब बच्चे ऐसे होते हैं, हम अपना खेलते हैं, वो बांसुरी, मटकी और माखन, वो सब कुछ हमें ऐसे टॉयज़ मिलते हैं, कैंडीज़ और वो सारी चीज़ें, तो हम बहुत इंजॉय करते हैं उस चीज़ को। तो आज मतलब बचपन और अब में क्या अंतर है सेलिब्रेशन में? आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? जैसे कि छोटे होते तो हमें कोई ऐसी विधि पता नहीं थी, तो अब जैसे कि मैंने कृष्ण जी की जब भक्ति करनी स्टार्ट की, तो तब से जैसे मैंने उनके पुराण पढ़े, ठाकुर जी की लीला के वर्णन सुने, तो मैंने घर में भी सेवा करनी स्टार्ट की कृष्ण जी की और किशोरी जी की। तो उसके साथ अब तो हम उनकी सेवा करते हैं, अब मैं उनका दास बन के रहता हूँ। पहले जैसे हम जैसे झांकिया हुआ वैसे छवि बन के जाते थे, पर अब तो हम उनके भक्त की तरह जाते हैं। जैसे जैसे अब देखिए मैंने कंठी धारण की हुई है, तिलक लगाया था, तो ये हमारी पहचान है डिवोटीज की। ये कंठी की क्या इम्पोर्टेंस? कंठी श्री कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, श्री वृंदा माँ का ये स्वरूप माना जाता है, और जो भी इसको कंठ में धारण करता है वो हमेशा ही शुद्ध रहता है।
आप जब भी कंठी धारण करते हैं उसके साथ आपके जो आप बोलते हो उसके बीच में आपको एक तरह का अलग ही ऑरा जैसे आपको हो गई महसूस होगा। और जैसे कोई आपके बुरे ख्यालात कुछ भी आपको जैसे होते हैं तो वो भी आप दूर हो जाएगा। और ये तिलक तो हमारी ये पहचान है कि हमारे कृष्ण दादा जी हैं और ये उनके चरण है, ये सारा उनका निकुंज है। तो ये तो सारा हमें मानना ही चाहिए जब हम हरिभक्त हैं। एक मैं सीरियस क्वेश्चन करना चाहती हूँ, जो आजकल की जनरेशन रासलीला को कुछ और वे में ले जाते हैं, हराशी ये सब, आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं? देखिए लोग तो भगवान शिव का भी वो कह देते हैं कि उन्होंने भांग पिया तो हम भी भांग पिए, उन्होंने तो जहर भी पिया तो फिर आप भी पी लोगे। सो देखिए आजकल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा ये नहीं सोचते कि उनके पीछे वो कारण क्या रहा है उस चीज़ का। अब श्री कृष्ण जी की अगर इतनी मैरिजेस हुई हैं तो उसके पीछे की अगर आप कथा भी सुनो तो उसके बीच में ये था कि वो जब वो कृष्ण जी ने उन सभी लड़कियों को एक राक्षस के वहाँ से छुड़ाया था तो वो कह रही थी कि हम अपने गांव में कैसे जाएंगे, हम अपनी शक्ल कैसे दिखाएंगे सबको, कि सब कहेंगे आप तो राक्षस के साथ रह के आई, आप तो मतलब जैसे सोसाइटी में हम कह रहे हैं ना वो चीज़। तो उन्होंने श्री कृष्ण वो कहते कि हम आपकी पत्नी बनते रहना चाहते। तो ये अब कई लोग कहते हैं आपके तो इतनी इतनी शादी हुई थी कृष्ण जी की, कृष्ण जी तो ऐसे थे। कृष्ण जी की ये नहीं देख रहे लोग कि उन्होंने शुरू से ही बचपन से कितने दुख थे। राजा कंस ने मारने के लिए श्री पूतना जी को बाकियों को कितने राक्षसों को उन्होंने भेजा और उन्होंने कितना मतलब डट के पूरा उन पर राक्षसों का सामना किया, कंस का सामना किया, मथुरा के बीच में जब उनका उन्होंने मतलब अंत किया था। तो हमें उनसे ये भी सीखना चाहिए कि बुराई का अंत कैसे करते हैं। हमें हर एक चीज़ परिस्थिति को जैसे हम कहते हैं कि कोई भी सिचुएशन है उसको हंस के कैसे मतलब पूरा करना है, तो वो हमें श्री भागवत पुराण में श्री गीता जी के बीच में सारा साथ है। हाँ जी, तो आपने कभी हांडी में पार्टिसिपेट किया था? जी जैसे मैं हमारे पंजाब के बीच में कई मंदिरों के बीच में जैसे ये होता है हांडी उत्सव, तो उसके बीच में जैसे ऐसे ग्रुप होता है 25-30 लोगों का, तो वो ऐसे पूरे एक तरह के ऐसे कपड़े पहन के तो ऐसे मटकी ऐसे ऊपर लगी होती है, तो एक को ऐसे श्री कृष्ण जी का रूप देकर तो उनको ऐसे चढ़ाते हैं उसके ऊपर, तो वो फिर ऐसे मटकी तोड़ते हैं और सबको ऊपर ऐसे जैसे दही हांडी होती है। सो बहुत ही ज़्यादा उमंग का तो आ रही है, बहुत ज़्यादा खुशी आ रही है। तो आपने दास बनने का क्यों सोचा, कब आई जागरूकता की दास बननी चाहिए? देखिए जब शुरू से आपके घर का भी इन्वायरमेंट वैसा हो तो आपको ज़रूरी ये लगन तो लगी जाती है। मेरा जो घर का इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा ही स्पिरिचुअल है। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे मदर फादर, मेरे सिबलिंग्स सारे मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल रिचुअल होती है, जैसे ट्रेडिशनल रिचुअल नहीं, तो ये तो हमारे सारे हिंदू शास्त्र के बीच में जैसे लिखा है तो वैसे ही सब कुछ चला आ रहा है। तो बाकी ये चीज़ है कि जैसे मुझे कृष्ण जी के साथ फिर ज़्यादा प्रेम है, क्योंकि जब भी मैं जैसे कृष्ण जी की कई मूर्ति भी देखता था तो जैसे एक होता है ना अट्रैक्शन आपकी उनकी तरफ, जैसे आप जाते तो आपको जैसे रोना आ गया उनकी तरफ देख के, या आपका मन ही भावुक हो गया उनको देख के कि आप ही मेरे हो बस। तो एक दृढ़ निष्ठा जो होती है अपने भगवान को लेके, तो मुझे अपने कृष्ण जी के ऊपर बहुत ज़्यादा दृढ़ निष्ठा है कि वो जब भी मैं उनको कुछ भी कहूँ तो वो कुछ आप बता सकते हैं जो भगवत गीता में आपने पढ़ा जो कृष्ण ने बताया हम लोगों को? जैसे कि अब कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है, जैसे कि अब अर्जुन का आप एग्जांपल ले सकते हो उसके बीच में, कि जब वो बिल्कुल ही एक साइड पे हो गए थे, वो पूरे डिप्रेस्ड हो गए थे, तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो 5 भाइयों को कुछ नहीं समझ आ रहा था पांडवों को, तो श्री कृष्ण जी उनके मार्गदर्शक बने, उन्होंने उनको पथ दिखाया कि हाँ तुम सब कुछ कर सकते हो, जब सच्चाई है तो उसकी जीत जरूर होती है, बुराई कभी भी सच्चाई के ऊपर जीत नहीं सकती। आज अगर आप इस चीज़ के ऊपर खड़े हो तो अगर आप उसको अच्छी तरह से युद्ध में लड़ोगे तो आप एक दिन जरूर जीतोगे। और अर्जुन जी ने ये सारी चीज़ें ठाकुर जी की मानी और उन्होंने विजय प्राप्त की युद्ध के बीच में, और वो आज भी देखो उनका नाम लिया जाता है कि वो इतने अच्छे मतलब उन्होंने अच्छी तरह सब कुछ सुना था कृष्ण जी। और आज तो इस्कॉन टेम्पल तो बहुत धूमधाम से बन रही होगी। जी जी, इस्कॉन टेम्पल वृंदावन के बीच में जितने भी हमारे बाहर भी फॉरेन के बीच में वो टेम्पल है इस्कॉन के,
तो वहाँ बहुत अच्छी तरह से मनाई जाती है जन्माष्टमी। और इसके बाद नंदोत्सव भी होता है, जैसे हमारे जलंधर के बीच में भी इस्कॉन टेम्पल है दिलबाग नगर, सो वहाँ भी बहुत ही अच्छी तरह से आज डेकोरेशन हुई है, झूला पूरा पालना ऐसे उन्होंने सजाया है ठाकुर जी का। तो बहुत ही उमंग के साथ सारे हरिभक्त सेवा करते हैं, रात को लेट लेट जाते हैं और इतनी खुशी होती है सब भक्तों के बीच में कि हमारे कृष्ण जी का बर्थडे आ रहा है तो हम कैसे मनाएं। सो एक तरह की अलग ही जैसे उमंग होता है ना सबके मन में भक्तों के, तो वही चीज़ है। जैसे हम अपने घर में भी अब रिलेटिव हमारे किसी भाई बहन का या मदर फादर का भी बर्थडे हो तो हमें कितनी खुशी होती है। तो हम तो डिवोटीज हैं, हमें तो कृष्ण जी की बर्थडे की बहुत खुशी होगी, तो वही चीज़ है। वे दर्शकों को बताना चाहते हैं उनके जन्म की रात की। जैसे कि आपको पता है राजा कंस ने देवकी और उनके जो वासुदेव जी पिता थे उनको जैसे कारागार के में बंद किया हुआ था। तो जब भी उनके देवकी जी के कोई भी पुत्र होता था तो वो उनको मार देते थे। तो इस बार जब इन्होंने जन्म लेना था श्री कृष्ण जी ने, तो तब उन्होंने क्या किया, वहाँ जैसे आए तो जब कृष्ण जी पैदा हुए तो तब रात को वहाँ अंधेरा छा गया। जो वासुदेव जी थे, देवकी माँ थी, उनको ये चिंता थी कि अब ये भी पुत्र कहीं ना मर जाए। तो उनको ये नहीं था पता था कि श्री हरि ने उनके घर जन्म लिया। तो बड़े पावन है वो तो क्या हुआ कि वहाँ वासुदेव जी जब वैसे श्री कृष्ण जी को उन्होंने उठाया तो साथ में वहाँ जितने जेल के ताले थे वो सारे टूट गए और जितने वो वहाँ ऐसे सेनापति सब खड़े थे वो सो गए। तो श्री वासुदेव जी ने क्या किया, टोकरी के बीच में कृष्ण जी को बिठाकर वो मथुरा की तरफ ले चले, वहाँ नंदगांव की तरफ। तो उन्होंने क्या किया, वो ऐसे जब लेके जाना स्टार्ट किया तो बीच में यमुना जी आए। यमुना जी, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी तो श्री यमुना जी बहुत ज़्यादा ऐसे तेज प्रवाहित हुई थी और यमुना जी को ये था कि श्री हरि जब अवतरित होंगे तो मैं भी उनके चरण कमल छूना चाहूँगा। तो श्री कृष्ण जी को तो पता था, तो वासुदेव जी ने तो उनको टोकरी में से डाला हुआ था। तो यमुना उतना ही ऐसे वो अपना कर रही थी ऊँचा सारी बहाव को। तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण जी ने अपने ऐसे जो पद थे वो ऐसे बांध कर, तो जब ऐसे वो उनके ऐसे पैर को छुआ यमुना जी ने तो साथ में वो ऐसे शांत हो गए और उन्होंने रास्ता दे दिया वासुदेव जी को जाने का कि आप यहाँ से जा सकते हैं। तो वासुदेव जी के वहाँ एक सखाई थे गोकुल के बीच में, श्री नंद लाला जी, तो वो वहाँ गए और उनके भी वहाँ बच्चा होने लगा। तो वहाँ जो बच्चा होना था तो वो वहाँ लड़की हुई थी, तो वहाँ सारा समय वो रुक गया। श्री कृष्ण जी की ये लीला थी, तो वहाँ सारा ये समय रुक गया और उन्होंने क्या किया, वो कन्या अपने हाथ ले ली और श्री कृष्ण जी वहाँ यशोदमती मैया के पास रख। तो वो वहाँ से लेकर उनको कारागार के बीच में ले आए। तो कंस आए, जब उनको पता चला कि ऐसे ऐसे पुत्री हुई है तो वो कहते कि पुत्री हो चाहे पुत्र हो मैं तो मारूंगा। जब उन्होंने मतलब मारने की कोशिश की तो स्वयं प्रकट हो गई देवी। तो देवी ने आके कहा कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो, जिसको तुम मारना चाह रहे हो ना, वो काल जम गया है। तो जब वो पैदा हो गए तो फिर कंस को डर, तो ऐसे एक रील वायरल होती है जहाँ लड्डू गोपाल को हर जगह ले जाया जाता है जहाँ लोग जाते हैं, तो उस पर आप क्या कहते हैं, ले जाना चाहिए या नहीं? देखिए लोग ना मतलब जैसे ज़्यादा ही मॉडर्निटी के बीच में चले जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी को भी लेकर, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हमारे शास्त्रों के बीच में वर्णन है उसके हिसाब से आपको हर एक चीज़ में चलना चाहिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, मैंने आज तक अपने कृष्ण जी मैंने रखे हैं, किशोरी जी रखे हैं, मैं आज तक कभी बाहर नहीं लेके गया, क्योंकि आप जब बाहर लेके जाते हो बहुत ज़्यादा आपकी सेवा बढ़ जाती है उनके प्रति। क्योंकि देखिए आप कुछ खाओगे, आप कहीं जैसे अशुद्ध अवस्था के बीच में कहीं बैठोगे, आप खाओगे वहाँ बैठोगे, तो ऐसे हम भगवान को तो ना बचा सकते हैं। उनकी जहाँ पर जगह है वहाँ ही अपने भाव लेके हमें जाना चाहिए, कि बल्कि ये नहीं कि हमें साथ में उनका से उठा के लेके जाना चाहिए। जैसे वृंदावन के बीच में भी अब लोग जैसे वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हुए पड़े हैं, तो उनको देख के जो असली हरि भक्त हैं उनको भी बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि देखिए हम वहाँ जाते हैं अपने ठाकुर जी को रिझाने के लिए, हम अपना जप माला करने के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जितने भी वहाँ दिन होते हैं हम ये करते हैं कि बस कृष्ण जी के लिए हम डिवोट करें अपने दिन ना, वो तो यस हो जाते हैं। तो वहाँ हम यही करते हैं कि डिवोट करें अपने दिन, पर लोग वहाँ अपनी डांस की वीडियोस बनाने के लिए ये जो स्पिरिचुअलिटी आजकल लोग दिखा रहे हैं ना, ये कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं।
भक्ति बहुत ही अलग एक भाव है, जिसकी भी भक्ति के भाव क्या है, समर्पण। जब आप एक भगवान के प्रति सब कुछ समर्पण कर दो कि आप ही मेरे सब कुछ हो, आपके प्रति मेरा प्रेम है, दृढ़ निष्ठा, जो मैंने आपको वर्ड यूज किया था, तो दृढ़ निष्ठा एक के प्रति, जब आपको पता है कि मेरे माँ बाप हैं, ये मेरी बहन है या भाई है, तो वैसे ही भगवान के साथ एक रिश्ता जोड़ के देखो और वो स्वयं आपके वो सारे काम करने आए। अच्छा, तो आप अगर लड्डू गोपाल के रखे हुए हैं तो आप क्या सेवा करते हैं उनको? जैसे सुबह स्नान आदि करा के, फिर उनको जैसे जोत जला के, फिर ऐसे भोग लगाते हैं। वृंदा मैया जैसे तुलसी जी का पत्र जरूर पास रखते हैं ठाकुर जी के, तो श्रृंगार करके फिर ऐसे दर्पण जरूर दिखाते हैं, मिरर। तो मिरर दिखाना एक तरह का द्वारिकाधीश जी के बीच में बहुत ही फेमस है, मिरर दिखाना, क्योंकि जब ठाकुर जी श्रृंगार करते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो उनको उनका शीशा दिखाना कि आपको अपना श्रृंगार कैसा लगे, क्योंकि उनको श्रृंगार का बहुत ही श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता है। तो इस कारण उनको दर्पण दिखाते हैं। फिर जैसे भोग लगता है, फिर जैसे दोपहर को भी भोग है, जैसे पद्धति से आप उनकी सेवा ले लें। आपके अगर भाव अच्छे हैं ना, तो आप उनको चाहे एक टाइम में भोजन खिला दो, उसमें वो पसंद। आपके भाव अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अब भक्त कई गरीब भी हुए हैं। कर्मा बाई जी थी, तो वो तो उनके पास तो इतना कुछ था भी नहीं, 56 लोग ऐसे कुछ भी खिलाने के लिए, फिर भी ठाकुर जी हर रोज जाते थे, खिचड़ी खाते थे। भाव देखते हैं, कोई गरीब अमीर नीच कुछ नहीं देखते। ये तो हमारे संसार के बीच में हमने चीज़ें बनाई कि ये नीच है, ये ऊंच है, ये गरीब है, ये वैसे, पर भगवान के सारे समान। होप आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। अगर कुछ चाहिए और जानकारी तो मैं इनके साथ अगला वीडियो बना सकती हूँ और आप कमेंट में बता सकते हैं अपने कोई भी क्वेरी हो तो। धन्यवाद। राधे कृष्ण।